हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर सिस्टम का काम तय है, बिल्कुल वैसे ही हमारे लोकतंत्र में हर आंख, कान, नाक, मुंह की जिम्मेदारियां तय हैं। जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में चलते बुलडोजर और खरगोन में दंगों के बाद हो रही कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया, पूछा कि क्या सिस्टम ही अब कोर्ट बन गया है और बुलडोजर ही अब जज बन गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक पक्ष का घर अगर उपद्रवी पत्थरबाजों का निशाना बना, तो फिर उसी खरगोन में दूसरे पक्ष की दुकान और बस भी जलाई गई। सवाल ये है, फिर कार्रवाई किस पर होगी? सिर्फ एक तरफ के लोगों पर या दोनों तरफ के उपद्रवी, दंगा भड़काने और माहौल बिगाड़ने के आरोपियों पर? पत्थर कहां से आए, शुरुआत कहां से हुई, ये है। इस सवाल का जवाब आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने सीधे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा। क्यों पूछा? वजह है ये बुलडोजर। खरगोन में रामनवमी पर बिगड़े माहौल के 24 घंटे के भीतर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आरोप लगा, एक ही पक्ष के आरोपियों को सीधे दोषी मानकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां आरोप लगा कि सिर्फ एक पक्ष से जुड़े दंगे के आरोपियों पर ही चुनकर कार्रवाई की जाने लगी, इसीलिए सवाल सीधे गृह मंत्री से किया गया। सवाल ये भी है कि क्या दंगा सिर्फ एक तरफ के लोग करते हैं कि दंगे में दोनों तरफ के लोग हिस्सा लेते हैं? पर प्रारंभ कौन करता है, बचाव में कौन करता है, दो अलग अलग बातें हैं। पत्थर कहां से आए, शुरुआत कहां से हुई, ये है ना मूल बात। ये फैसला अदालत करेगी या फिर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कर देंगे? क्यों होगी? क्या पहले पत्थर चलाने वाला दोषी होगा और उसके बाद पत्थर चलाने वाला निर्दोष? स्वाभाविक रूप से जब पत्थर फेंके, ये फैसला भी अदालत से होगा या फिर गृह मंत्री के ऑफिस से? फिर खरगोन में 10 अप्रैल को चलते पत्थरों को देखिए। ये दो तस्वीरें हैं, इसमें पत्थर चलाने वाले चेहरे दिखते हैं। 10 अप्रैल को इन दोनों वीडियो में नजर आता है कि पत्थर दोनों पक्ष की तरफ से चल रहे हैं। कार्रवाई किस पर होगी, ये कैसे तय होगा? इसीलिए आज तक संवाददाता ने दोबारा ये सवाल किया। जहां से शुरुआत हुई सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, जो रिएक्ट किए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्यों होगी? उन पे अपना बचाव भी नहीं करे आदमी। अगर मान भी ले ये बात, तो क्या इसका फैसला भी घटना के 24 घंटे के भीतर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर देंगे? इसीलिए फिर से वही सवाल पूछना जरूरी हुआ। जहां से शुरुआत हुई सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, जो रिएक्ट किए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्यों होगी? उन पे अपना बचाव भी नहीं करे आदमी। और आप पहले से तैयारी करे बैठे हो, पत्थरों का ढेर लगाए हो, गिट्टियों के ढेर लगाए हो, असला लिए हो, बंदूक लिए हो, रिवाल्वर लिए हो, एसपी को गोली लग रही है, पुलिस वालों को चोटें लग रही हैं, टीआई घायल है, कांस्टेबल घायल है, ये क्या है? तो सुनिए, ये क्या है? गृह मंत्री कहते हैं दूसरे पक्ष ने पत्थर चलाया तो कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो पत्थर बचाव में चला। तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ये बताएं, क्या दंगा भड़काने और दंगे में दूसरी तरफ से पत्थर चलाने वालों को अलग अलग कानून के चश्मे से देखा जाएगा? गृह मंत्री कहते हैं कि रामनवमी के दिन खरगोन में दूसरे पक्ष के लोग पहले से तैयारी करके बैठे थे, पत्थरों का ढेर लगाकर बैठे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि रामनवमी पर बहुसंख्यक नागरिकों को शांति से पर्व मनाने की कानूनी सुरक्षा देने का जिम्मा भी गृह विभाग मध्य प्रदेश का और पुलिस नहीं निभा पाई? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अगर हिंसा के बाद कुछ घंटे में ये पता चल जाता है कि हमलावर पहले से असलहा लिए, बंदूक लिए, रिवॉल्वर लिए थे, तो फिर क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि अतिक्रमण किए हुए लोग पत्थर बटोरकर, असलहा लेकर, बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर पहले से तैयारी करके बैठ जाते हैं? लेकिन लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल थाना, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, किसी को हवा तक नहीं थी। गृह मंत्री का ये कहना रहा है कि ये पहले से प्लान्ड था, पत्थर इकट्ठे किए गए थे। तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये तो सरकार का, पुलिस का इंटेलिजेंस का फेलियर है कि आप इस चीजों को पता नहीं कर पाए। क्या इसी कारण बुलडोजर तेजी से चलता है क्योंकि पहले कानून व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी तेजी से नहीं निभा पाई? इसीलिए जरूरी है कि आग सांप्रदायिक तनाव की लगती है तो धुआं सिर्फ एक पक्ष का न देखा जाए। आरोपी जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हर पक्ष के आरोपी पर की जाए। फैसला अदालत करे, विधायिका और कार्यपालिका ही न्यायपालिका न बने। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।